तो दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनकी ट्रक की सवारी का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि राहुल इस वक्त अपने परिवार के पास शिमला गए हुए हैं और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त शिमला में ही हैं और राहुल गांधी भी शिमला के लिए दिल्ली से निकले तो चंडीगढ़ से अंबाला का रास्ता उन्होंने एक ट्रक से तय किया। ट्रक पर चढ़ते और ट्रक में सामने बैठे हुए राहुल गांधी की ये तस्वीरें खूब चर्चा में हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अभी हमारे स्क्रीन पर, इसमें इस ट्रक में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें और भी हैं जिसमें कि वो ट्रक पर चढ़ रहे हैं। वो सारी तस्वीरें इस चर्चा के दौरान आप सबके सामने पेश करेंगे हम। तो राहुल ने ट्रक ड्राइवरों से इस दौरान मुलाकात करके उनकी समस्याओं के बारे में जाना और एक गुरुद्वारे में बैठकर उन्होंने लोगों से बात करते हुए बहुत सारे सवाल उन लोगों से पूछे। उन सवालों का जवाब राहुल गांधी को मिले और जवाब जो है राहुल गांधी से भी सवाल पूछे गए, राहुल गांधी ने भी जवाब दिया। तो ये यानी कि बातचीत का सिलसिला जो है वो ट्रक ड्राइवर्स या गुरुद्वारे में लोग जो आते हैं उनके साथ, एक ढाबे में बैठे राहुल गांधी, वहां भी बातचीत। ये तमाम बातें चंडीगढ़ से अंबाला के बीच में घटना घटी। ट्रक पर राहुल गांधी सवार हुए। ट्रक की सवारी से राहुल गांधी एक बार फिर नए सियासी रास्ते पर निकल गए हैं। ऐसे रास्ते पर हर जन नेता को जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत के लोकतंत्र में जन नेता अब वीआईपी कल्चर में रंगे हुए दिखते हैं। नेताओं को प्राइवेट विमानों या बड़ी गाड़ियों में देखने की लोगों को आदत हो गई है, मगर राहुल गांधी लगातार आम जनता के बीच उनकी वजह से ही और उनकी तरह से ही जाते रहे हैं और उनकी तस्वीरें हम देखते हैं। खासकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार कुछ वैसा ही कर रहे हैं जिससे वो लोगों के बीच अपने आप को कनेक्ट कर पाए। कर्नाटक में लोकल बस और स्कूटी में उन्हें देखा गया था। आप याद कीजिए कर्नाटक की तस्वीर भी, जहां वो लोकल बस में महिलाओं के साथ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी खड़े हैं, महिलाएं हैं, उसके बाद बस में बैठ रहे हैं राहुल गांधी। स्कूटी में भी राहुल गांधी को हम सबने देखा, स्कूटी पर सवार राहुल गांधी। तो अलग अलग ढंग से राहुल गांधी को हमने देखा। दिल्ली के बंगाली मार्केट में आपने देखा होगा राहुल गांधी को, लोगों के बीच वो खाते पीते नजर आए। फिर वैसे ही मुखर्जी नगर में और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेस में छात्रों से मिलते हुए राहुल गांधी नजर आए। तो ये तस्वीर आप देखिए दिल्ली में खाते हुए, चांदनी चौक पर राहुल गांधी। फिर उसके बाद आप राहुल गांधी को आपने अलग अलग ढंग से देखा है, अलग अलग बिल्कुल। इन सब को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश भी की गई, मगर आम लोग इस राजनीति से अलग अपने बीच राहुल गांधी को देखकर खुश होते हैं। लोगों की यही खुशी 2024 में बीजेपी को शायद झटका दे सकती है। वैसे कर्नाटक हारने के बाद मोदी जी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, आज की तस्वीर है सिडनी की, विदेश में, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी आप जानते हैं। और वहां उनके स्वागत की अलग अलग तस्वीरें भी आई। बीजेपी की आईटी सेल जो है वो प्रमोट भी कर रही है उन तस्वीरों को। कहीं कोई उनके पैर को छू रहा है, ये तस्वीर भी खूब प्रमोट की गई। कहीं उनके स्वागत में प्रवासी भारतीय महिलाएं गीत गा रही हैं, कहीं मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। इन सब तस्वीरों से यह साबित किया जा रहा है कि मोदी जी से बड़ा नेता कोई है ही नहीं। आज की तारीख में कोई नहीं है। पिछले 70 साल में 70 साल का जो राग है, उस 70 साल के राग में मोदी जी के सामने कोई दूसरा नेता टिकता ही नहीं है, यह बताने की कोशिश हो रही है। ये तो अब हम सब जानते हैं कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उनका ओहदा ऊंचा ही है और जब तक पीएम पद पर हैं तब तक ऊंचा रहेगा। और पीएम से रिटायर होने के बाद भी ऊंचे पद पे रहे न रहे उस पद पे, लेकिन ओहदा तो ऊंचा रहेगा ही। रिटायर्ड पीएम तो कहलाएंगे ही। लेकिन बीजेपी को फिर भी इस ओहदे को ऊंचा साबित करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, यह आप सब देख रहे हैं। खैर, इसलिए यहां सवाल उठता है दोस्तों कि क्या मोदी जी के मैजिक का जो हवा महल तैयार किया गया था वो दरकने लगा है? देश में हारे तो विदेश में जयकारे। जी हां, देश में हारे यानी कर्नाटक में हारे तो विदेश में जयकारे लगवाने की जरूरत बीजेपी को आखिर क्यों महसूस हो रही है? क्या 2024 को लेकर बीजेपी अब डरने लगी है और राहुल गांधी बीजेपी के इस डर को और बढ़ा रहे हैं?
वो कब क्या कर दें, यानी राहुल गांधी कब क्या कर दें, इसका अनुमान ही बीजेपी नहीं लगा पाती है। बीजेपी ने तो यह भी नहीं सोचा था कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर लेंगे, लेकिन उस यात्रा के असर को अब कर्नाटक में सबने देख लिया है। बाकी चुनावों पर भी इसका असर होगा ही, ये भी सब जानते हैं। और उसमें से अभी अभी आने वाले 3-4 महीने में जो चुनाव हैं उसमें वो तमाम राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 2 खास ऐसे राज्य हैं, और तेलंगाना, जहां से ये यात्रा गुजरी थी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। और इधर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। शरद पवार भी मान रहे हैं, जी हां, एनसीपी के मुखिया शरद पवार वो भी मान रहे हैं कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के असर ने जीत में मदद की है। अब राहुल गांधी अमेरिका जाने वाले हैं। आज तारीख है 23 और 5 दिन बाद यानी 28 तारीख को राहुल गांधी अमेरिका में होंगे। तो वहां भी तय कार्यक्रम के अलावा राहुल क्या कुछ कर गुजरेंगे मालूम नहीं है। कुछ ना कुछ अलग करने की जो उनकी चाहत रहती है राहुल गांधी की, जैसे आज सुबह तस्वीर आई कि राहुल गांधी ट्रक पर सवार होकर के अंबाला पहुंच गए, वैसे ही क्या कुछ करेंगे ये पता नहीं। राहुल के ये अंदाज लोगों को तो बहुत पसंद आते हैं, मगर बीजेपी की हालत बहुत खराब हो गई है इससे। और बीजेपी की जो ये हालत खराब हो रही है उसका असर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज पे पड़ रहा है। और क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त विदेश यात्रा करनी पड़ी? जापान तो माना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पापुआ जो है वहां जाना क्या कहलाता है? सवाल तो बहुत हैं, इन सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में यही देखेंगे और समझेंगे कि क्या ट्रक पर सवार राहुल कांग्रेस को सत्ता की मंजिल तक ले जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि राहुल की ये नई सियासत क्या कुछ कहती है। राहुल गांधी की इस नई सियासत में क्या बीजेपी जाएगी? आइए समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान, सीधे ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज नंदा जी, साउथ एशिया टाइम्स के एडिटर हैं। आपका स्वागत करता हूं नीरज नंदा जी। अब मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं कि बहुत 4.5 घंटा आगे है यहां से, इंडिया से, हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया, और सोने का टाइम हो गया है, लेकिन आपको हम तंग कर रहे हैं, थोड़ा सा समय आपसे जरूर लेना चाहेंगे। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। शकील अख्तर जी, अभी उनका वीडियो सामने आया है, शकील अख्तर जी का भी स्वागत करता हूं फिर से। तो और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं खास कार्यक्रम में। और देखिए, खास हमारा कार्यक्रम इसलिए भी आज है क्योंकि नीरज नंदा जी सीधे मेलबर्न से जुड़े हुए हैं, और समझने की कोशिश फटाफट पहले कर लेते हैं इनसे, क्योंकि इनको जल्दी छोड़ेंगे, सोने का टाइम हो गया। हिंदुस्तान से बाहर जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने भारत का सीना चौड़ा कर दिया है अपने 56 इंच की तरह। तो क्या ऐसा ही नजर आया आज सिडनी में? क्या प्रधानमंत्री मोदी भारत के सीने को चौड़ा करने में या भारत को उस मुकाम तक पहुंचाने में आज जो कुछ भी हुआ है, वहां पे इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे। हॉल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप चूंकि वहां हैं, वहां के लोग क्या कुछ कहते हैं, इंडियन लोग क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैनबरा पहुंचने वाले हैं, और कैनबरा से एक दूसरी तस्वीर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया जाएगा। तो बहुत कुछ है इस कार्यक्रम में। आपसे जरा समझना चाहता हूं, क्योंकि हम बैठ कर जूम कर सकते हैं, जो खबरें आती हैं वही पढ़ सकते हैं। फर्स्ट हैंड आपसे इंफॉर्मेशन चाहता हूं कि क्या कुछ यहां हम समझें बैठकर के प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना क्या मायने रखता है हम यहां हिंदुस्तान के लिए। राजीव जी, आप मुझे सुन? जी बिल्कुल क्लियर। राजीव जी, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से जो इंडियन डायस्पोरा है, तो भारत में लोग एनआरआई भी कहते हैं और कुछ लोग नॉन रिटर्निंग इंडियंस भी कहते हैं, वो उन लोगों में किस टाइप की बातचीत चल रही थी। मतलब पीएम मोदी के
कल सिडनी में लैंड करने से पहले। तो जो मैंने एनालाइज किया, काफी मैंने इस पे रिसर्च करी, मैंने इस पे एक स्टोरी भी लिखी, वो ये थी कि 3 तरह के लोग हैं। और सबसे पहले ये बता दूं कि अराउंड इंडियन ओरिजिन के लोग ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 700,000 के आसपास हैं। थोड़े अधिक भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट रिसर्च अवेलेबल है। तो बहुत बड़ी संख्या है और हर शहर के अंदर है। और सबसे अधिक भारतीय लोग जो हैं वह मेलबर्न में है, उसके बाद सिडनी में और फिर अन्य शहरों में है। तो 3 तरह के लोग हैं भारत की राजनीति को लेके, खासतौर पे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के को लेकर। तो उसमें पहला जो ग्रुप है वो तो ये है कि भाई वो पीएम को बहुत जबरदस्त सपोर्ट करते हैं वो लोग, या वो ऐसी फैमिली से आए हुए हैं जिनका पहले संघ परिवार के साथ कोई कनेक्शन था, या इस टाइप का कुछ उनकी बीजेपी टाइप उन लोगों की थिंकिंग थी। एक तो बहुत बड़ा ग्रुप है ये, मतलब आप कहीं भी जाएं आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा इस व्यू का बंदा। और सेकंड जो ग्रुप है वो है जो लोग अगेंस्ट है, मतलब जो संघ परिवार के अगेंस्ट है। और ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें एकेडमिक्स भी हैं, यूनिवर्सिटियों के लोग भी हैं, इसमें पत्रकार भी हैं, कई तरह के लोग हैं इसके अंदर भी। और तीसरा है जो कि एक्चुअली में सबसे बड़ा ग्रुप है, दोज हु आर नॉट कंसर्न्ड एट ऑल, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ भारतीय मूल के लोग सिर्फ भारत से नहीं आए हुए, यहाँ फिजी से भी आए हुए हैं, अफ्रीका से भी आए हुए हैं, इंग्लैंड से आए हुए हैं वगैरह। तो ये 3 तरह के की मतलब पॉलिटिकल जो कि है कि थिंकिंग है, तो उसको लेके। बट एक चीज माननी पड़ेगी कि इस विजिट को लेकर क्वाड की कैंसिलेशन के बावजूद काफी गहमागहमी काफी टाइम से चल रही है। और एक ये भी है, एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे जाके, एक पॉइंट ये भी है उसके अंदर। तो आज जो एक्शन हुआ है, क्योंकि मैं तो मेलबर्न में हूं, मैं सिडनी में नहीं हूं, बट मैंने काफी लाइव देखा उसको, और मेरे काफी मित्र वगैरह वहां पे थे मौजूद। तो उसमें 2-3 चीजों को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है या बातचीत चल रही है। तो एक तो ये है कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंटनी एल्बनीज, उन्होंने मतलब वो भगवा रंग की टाई पहन रखी थी, मतलब। तो अब इस बात पे अटकलें लग रही हैं कि ये केवल एक कोइंसिडेंस था, या उन्होंने सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए भगवा कलर की टाई पहनी। मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है। अब कभी मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपने भगवा कलर की टाई क्यों पहनी है आपने। एक मतलब मैं उन पॉइंट्स पे जा रहा हूं जो कंटेंशियस बने हैं थोड़े थोड़े, मतलब। नंबर 2, एक अन्य जो मुद्दा यार है कि उस हॉल में जो ओलंपिक, जहां पे सिडनी ओलंपिक्स हुए थे इसमें 2000 के अंदर, यहाँ पे मैं भी गया था उसके अंदर, तो उसका ये एक हॉल है। तो वहां पे कितने लोग मौजूद थे, तो वहां पे जो एमसी थे वो बार बार अनाउंस कर रहे थे कि भाई 25,000 लोग हैं, 25,000 लोग हैं, मतलब इसमें इस फंक्शन के अंदर जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। बट मैंने जो वेबसाइट देखी उस कैपेसिटी की, उसकी टोटल कैपेसिटी लिखी हुई है कि मैक्सिमम इज 21,000, मतलब। तो अब जब 21,000 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है तो 25,000 तो हो ही नहीं सकते, मतलब जी। उससे या तो कम ही हो सकते हैं उसे। और कुछ मैंने आपको तस्वीरें भेजी थी, आपने शायद देखी होंगी या दूसरी जगह देखी होंगी कि काफी सीटें ऊपर के जो हॉल्स हैं और ऊपर के जो रोज हैं उसमें खाली पड़ी हुई थी। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे कि एक चार्टर प्लेन मेलबर्न से गया था, जिसका नाम रखा था उन्होंने शायद मोदी एयरलाइंस से, तो वो गया था। तो उसमें 250-300 लोग गए हैं सिर्फ। तो अधिकांश लोग जो आज का जो रिसेप्शन था वो सिडनी के थे और शहरों के नहीं थे, और थोड़े दूसरे शहरों से भी लोग गए। और सिडनी में मेरे कुछ मित्रों ने मुझे ये भी बताया कि काफी लोगों ने आज छुट्टी भी ली थी वहां जाने के, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखने जा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को भी दिखाना चाहते थे और वगैरह वगैरह। तो और वहां पे काफी प्रोग्राम रखे गए थे, और कोई 350 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको कांटेक्ट किया गया था और एक कोड नंबर दिया गया जिसके थ्रू उसमें फ्री एंट्री, मतलब यहाँ पे कोई
ओरिजिनली टिकट का कॉन्सेप्ट कुछ था ऐसे मैंने सुना, तो बट ये हुआ कि सारे फ्री थे और बसेस भी अरेंज हुई कई थे। तो मेरे लिए पूरा एक तंत्र जो है वो इसके पीछे लगा हुआ था कि इसको किसी भी तरह सक्सेस किया जाए। अब हमने एस्टिमेट ये लगाया है, थोड़ा ऊपर नीचे इसमें अप डाउन हो सकता है, वो ये कि इस रिसेप्शन में तकरीबन 10-11 हजार से ऊपर लोग नहीं हो सकते, मतलब क्योंकि जैसा कि देखने में अंदाजे से इतने साल मैंने भी रिपोर्टिंग की है, तो मैं भी दिल्ली में रैलीज वगैरह देखता था और अंदाजा लगाता था कि कितने, तो ऐसा लगता है जैसे अराउंड 50%, 49% ऐसे हॉल फुल था। तो अब 700,000 की पॉपुलेशन में अगर हम उसका अर्थमेटिक देखें तो ये 0.1% भी नहीं है। तो इसको एक कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं माना जा सकता। हालांकि सिडनी में इतने लोगों को जमा करना एक छोटी मोटी सक्सेस मानी जा सकती है, मतलब ऐसा जो है कि मेरे को लगता है। तो ये तो आज के रिसेप्शन की थी, और अन्य खबरें तो नॉर्मल खबरें हैं कि वहां पे काफी कल्चरल प्रोग्राम। ये देखिए सीटें, खाली सीटें आपको दिखाई देंगी जो आप दिखा रहे हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ देखिए जो ऑरेंज कलर की हैं, तो इसमें भी जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने मुझे वहां भेजी है, ये हमारे मीडिया ग्रुप को भेजी उन्होंने। तो मैंने उनको स्पेशली कहा था खींचना, क्योंकि मैंने ये सोचा था शायद फुल होगा सारा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो ये हमारे सामने है, रूबरू है हमारे सामने, बट इसको बहुत जबरदस्त एक एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक जना ही जो वहां पे गया वो प्रधानमंत्री मोदी या संघ परिवार या उनकी जो विचारधारा है उसका समर्थन नहीं है। इसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को देखने के लिए गए थे। और ये भी मानना, आप जानते होंगे राजीव जी की ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे अधिक माइग्रेशन इस टाइम भारत से ही हो रही है। मतलब पहले एक जमाने में चीन से सबसे अधिक माइग्रेशन होती थी, तो अब भारत से ही हो रही है। तो उसमें न्यू माइग्रेंट्स नहीं है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को देखा नहीं है कभी पहले, तो वो देखना भी चाहते थे, और फ्री एंट्री थी तो कौन नहीं जाएगा उसमें, मतलब। और एक तरह का मेला टाइप है। अच्छा, अब एक इंसिडेंट आज और हुआ वहां पे, और वो ये है कि कोई 40 के करीब, अकॉर्डिंग टू न्यू साउथ वेल्स की जो पुलिस है उसके मुताबिक 40-45 के करीब, हो सकता है 10-12 आगे पीछे भी हो, में खालिस्तान के समर्थक ने येलो फ्लैग्स लेके उसके बाहर जो है जो वेन्यू है वहां पे रैली करी उन्होंने, खालिस्तान की जो भी उनकी डिमांड है, और वही लोग पहले रेफरेंडम वगैरह भी करवा रहे थे। तो उसको लेके उसके ऊपर पुलिस ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है तो यहाँ पे किसी का कोई भी विचारधारा हो या कोई भी डिमांड हो तो उसके लिए आप रैली करना का अधिकार है। बट उसके रिएक्शन में जो अंदर से कोई 100-200 लोग जो हॉल के बाहर खड़े हुए थे फॉयर के अंदर, उन लोगों ने फिर इंडिया के सपोर्ट में मतलब नारे लगाए कि खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद। तो ये फिर दोनों साइड से वो अगेंस्ट बोल रहे थे, और वो तो एक इंसिडेंट मतलब वो भी हुआ। तो इस तरह की वहां पे काफी चल रहा था। कुछ लोगों की थिंकिंग है ये एक बहुत बड़ा तमाशा था, और कुछ लोग जो संघ परिवार के समर्थक हैं, और यहाँ बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी नहीं है, तो वो लोग बहुत प्रसन्न होने का, देखिए भारत की कितनी ताकत है, मतलब जो है ना कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं और इस पॉइंट पे कोई डिस्कस ही करने को तैयार नहीं है, खासतौर पे जो लोग वहां गए हैं, कि भाई क्वाड की मीटिंग जिसके लिए प्रधानमंत्री को आना था, और ये एक साइड शो था उसका, तो अब ये एक मेन शो बन गया मतलब बेसिकली। तो इससे ये कि ऐसी भी लोगों की थिंकिंग है कि शायद ऐसा शो करा जा रहा है कि भाई उनका यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बेस है। अब ये तो बताना बहुत मुश्किल है, उसकी अर्थमेटिक कम से कम मेरे पास नहीं है। अब कल के लिए मैं चलता हूँ, आज 23 है, तो इसमें एक जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द मोदी क्वेश्चन, जो तो जिसपे कि भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, और हालांकि ऐसा कोई टीवी वगैरह पे दिखाई भी नहीं गई है। चैनल 4 का जो यूके का जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है, बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो एक्सेस नहीं होती, बट इलीगली या दूसरे तरीके से काफी टाइम से ये सर्कुलेट हो रही है, बहुत लोग इसको देख चुके हैं ऑलरेडी। बट है कि इसका जो दिखाना है वो यहाँ की जो ग्रीन्स पार्टी है खासतौर पे,
जो थर्ड पार्टी है, हम इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं यहाँ ढाई पार्टियां हैं, एक लेबर पार्टी, एक लिबरल पार्टी और एक ग्रीन पार्टी। ग्रीन पार्टी लेफ्ट विंग पार्टी है, मतलब वामपंथी विभाग की है, और इन्वायरमेंट, इन दोनों पार्टी है। तो उनके जो दो एमपीज हैं, जो उनके मेंबर हैं, उन लोगों ने परमिशन लेके वो इसको करवा रहे हैं, और यहाँ पे डायस्पोरा के कई ग्रुप जो हैं वो इसको जो है मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके देखने जा रहे हैं, और इसकी पूरी बुकिंग हो चुकी है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने नीरज जी, ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, ये पार्लियामेंट में दिखाई जा रही है? जी हाँ, पार्लियामेंट एक हॉल में, पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट का जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है दिल्ली में, तो उसका एक हिस्सा ले लिया गया है उसके लिए, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें वहां दिखाई जाएगी, और इसको 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 इतनी पब्लिसिटी मिल चुकी है ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया के तमाम अखबारों ने और बीबीसी ने, आज हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी चल रही है। इससे पहले वो जो केरला की फिल्म है उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, और यही लोग उसमें इन्वॉल्व थे। अब जो है कि इसमें इसके बाद जब ये भी खत्म हो जाए, 1.25 घंटे या कुछ ऐसे की है ये, उसके बाद एक पैनल डिस्कशन होगी वहीं पे, जिसमें कुछ लोग जूम से ज्वाइन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, और कुछ लोग इसमें आकाशी भट्ट जो अरेस्टेड आईपीएस है गुजरात के अंदर के, उनकी जो बेटी है, हाँ संजीव भट्ट के, तो वो उनकी बेटी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। आकार पटेल जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और प्रोफेसर जो कि न्यूजीलैंड में है, और वो संघ परिवार के काफी खिलाफ अक्सर तो इस पे एक पैनल डिस्कशन हो। इसको लेकर यहाँ पे तरह की दोनों साइड्स की बात चल रही है। मतलब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया के आए हुए हैं, और कल एक चीज और होनी है, वो मैं जाते जाते थोड़ा सा और बताता हूँ। सॉरी, मेरा बहुत लंबा हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आप कर रहे हैं जी। मैं प्रशांत के साथ टीवी में ही काम करता था पहले, तो उन्होंने तो खैर इतनी डिबेट्स नहीं हुआ करती थी, बट तो ये कि एक एरिया हैरिस पार्क न्यू साउथ वेल्स में, सिडनी में, जो कि इंडियन ओरिएंटेड एरिया है, जहाँ के आप किसी महिला को हो तो वो साड़ी खरीद सकती हैं, किसी को जलेबी खानी हो, किसी को समोसा खाना है तो वो आ सकता है। तो उसका लिटिल इंडिया रखा जाए हैरिस पार्क का। तो उसमें ऐसी खबर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वहां पे जाएंगे, और ऐसे शो पे जा रहे हैं यहाँ पे कि भाई हम आपके साथ हैं। इसलिए हम ये कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे अक्सर मैं भी इतने सालों से रह रहा हूँ, पूरे पूरे कई साल का कोई किसी को पूछता नहीं, ठीक है। इंडियन कॉन्सुलेट भी है यहाँ पे, सिडनी में है, मेलबर्न में है, इंडियन हाई कमीशन है, बट हम अपना काम, हम अपनी सब चीजें अपने आप करते हैं, कोई सरकार या कोई नहीं कुछ भी। तो मेरे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है, आगे आप कुछ पूछना। बस एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ नीरज जी, कि इस पे जो ऑस्ट्रेलिया का जो गवर्नमेंट है उसका भी कोई रिएक्शन है जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, या वो शांत है? बिल्कुल वो बिल्कुल इसके ऊपर शांत है, और जो मेरी नॉलेज में है किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है दिखाने के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है। यहाँ का ट्रेडिशन है कि अब देखिए यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं, बाहर खालिस्तान के समर्थन में एक रैली हो रही है, तो वो भी अलाउड है और वो भी अलाउड। तो उस टाइप की डेमोक्रेसी है यहाँ पे। यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगा, रैली करने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। तो पॉलिटिकल रैली पर इंफॉर्म करना होता है कि भाई हम कर रहे हैं, ताकि पुलिस आपका बचाव कर सकेगा। तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई वन लाइन भी नहीं है कि भाई ये ठीक हो रहा है या सही हो रहा है या क्या हो रहा है, विच एक्चुअली मीन्स कि भाई कुछ दिन पहले जो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं पेनी वोंग, वो उनसे ये पूछा गया था इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, और कि भाई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है इंडिया में, ये है वो है। कहा था कि भाई ये तो इंडिया के कोर्ट्स देखेंगे इसको, मतलब ये उन्होंने कुछ इस टाइप का कमेंट किया था। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं
एंटनी एल्बरिस, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। मुझे और वो करेंगे भी नहीं एज पर एज अंडरस्टैंड, क्योंकि जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि ये लोग जो इनका तकरार चाइना के साथ है, चीन के साथ है, उसमें भारत को यूज करना चाहते हैं जी। इसलिए बहुत बता रहे हैं जी। हाँ, ये इसमें उसमें यूज करना चाहते हैं। ये देखिए कि का सबसे बड़ा जो व्यापारिक संबंध चीन के साथ ही है नंबर 1, और भारत के नंबर 2 है चीन। तो ये कंट्राडिक्शन रिलेशनशिप के अंदर कि इसको कैसे सॉल्व, और अगर ना तो भारत ही कुछ ऐसा करने जा रहा है, ना कोई ऑस्ट्रेलिया पे आज तक कभी ऑस्ट्रेलिया पे किसी भी आर्मी ने अटैक नहीं किया। तो चाइना का खतरा है, उसका हवा भी बहुत चल रहा पे, बट ट्रेड चल रहा है खूब दबा के। तो ये मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया नीरज जी, और ये तमाम जानकारी के लिए। और सबसे बड़ी चीज कि हिंदुस्तान में भी भीड़ जुटाने के लिए तमाम दल, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करूंगा, तमाम दल जो हैं वो अपने हिसाब से, अपने अंदाज से काम करते हैं। ट्रकों में, बसों में भर के लोगों को लाते हैं, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी आज यही सब कुछ करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में इकट्ठा करने के लिए। तो जोड़ना चाहते हैं धीरज जी? हाँ, कि जो लोग काफी रंगीले कपड़े पहन के, पगड़ी पहन के गया, किसी ने पीले रंग की पगड़ी पहन ली, ने भगवा कलर की पहन ली, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भगवा कलर की ली। तो अब पता नहीं कुछ भगवाकरण का शायद होने जा रहा है, मुझे कहना मुश्किल है अभी। तो ये आगे का वक्त ही बताएगा। हालांकि वो चुनाव और डेमोक्रेसी है, वो इश्यूज के ऊपर होती है, खासतौर पर इकोनॉमिक इशू। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा में क्या ये चर्चा भी है नीरज जी कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी, या अभी जो इलेक्शन जिसमें कांग्रेस की जीत हुई है या बीजेपी की बुरी तरह हार हुई है, इन सब की चर्चा भी है क्या? जी, इसकी चर्चा ये थी कि जिस दिन कर्नाटक के रिजल्ट आ रहे थे, उस दिन कम से कम, अब मैं हर एक जने के लिए तो नहीं कह सकता, कम से कम मेरे जो मित्र हैं मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन में, 12-13 लोग, अब वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं है, वो बैठ के छुट्टी लेके सारा दिन वो कर्नाटक देखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों में, डायस्पोरा में इंटरेस्ट है, और हर तरह की डिबेट सोशल मीडिया पे चल रही थी कर्नाटक को लेके। और राहुल गांधी को भी अक्सर यहाँ पे पोस्ट आती रहती हैं। अब जो लोग विरोध में हैं वो उनके लिए उपशब्द बोलते हैं, मतलब लोग, और दूसरे लोग उनको समर्थन करते हैं। बेसिकली ये कि डायस्पोरा डिवाइड। और एक अंत में एक थोड़ा सा, एक जमाने में खुशवंत सिंह थे, वो टेल पीस दिया करते थे अपने स्टोरी के बाद हिंदुस्तान टाइम्स में, यहाँ पे भी मैंने कई सालों काम किया। वो ये है कि यहाँ पे मतलब कुछ लोग है ना, वो उनको हर चीज चाहिए, मतलब उनको यहाँ पे पूरी आजादी चाहिए, उनको धर्मनिरपेक्षता चाहिए, उनको डेमोक्रेसी चाहिए, बट अगर भारत की बात करो तो फिर वो चुप हो जाते। तो ये एक डायस्पोरा में एक से बहुत बड़ा है। ये नहीं मैं कहूंगा कि सारे ही लोग ऐसे हैं, नहीं, इवन जो संघ परिवार के समर्थन में भी सारे लोग ऐसे, परंतु वो उनको पूरी डेमोक्रेसी और धर्मनिरपेक्षता और मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया में चाहिए। लेकिन अगर भारत की बात करो तो बस वो मौन व्रत रख लेते हैं। सब कुछ चाहिए। अच्छा टेल पीस है ये आपका, बहुत शानदार और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आज दिन चैनल्स छाए रहे, और प्रधानमंत्री मोदी के नारे और पता नहीं क्या क्या यहाँ दिखा। लेकिन सचमुच क्या कुछ हो रहा है वो अभी आप दोस्तों आप सुन चुके हैं नीरज नंदा जी की जुबानी, और मेलबर्न में एडिटर हैं साउथ एशिया टाइम्स के। लंबा वक्त इन्होंने गुजारा है इधर हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े अखबारों के साथ काम करके, अलग अलग मीडिया समूह में। अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, और ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वो क्या कुछ कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कैनबरा में रहेंगे, और वहीं पर पार्लियामेंट एक हॉल में बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाएगा जिस डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया, नहीं बैन किया
गया, बल्कि बीबीसी के ऊपर भी हुई आईटी की रेड या सर्वे जो कह लें, लेकिन उसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट से भी बीबीसी को नोटिस पहुंच चुका है। बहुत कुछ है बीबीसी के लिए हिंदुस्तान में, लेकिन उधर ऑस्ट्रेलिया में बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को कल दिखाया जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी ऑस्ट्रेलिया में, उसी शहर में, उसी राजधानी में कैनबरा में रहेंगे। तो क्या कुछ हो रहा है उसकी